Okay, are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay, so अभी हम जो next draw कर रहे हैं, that is for लेस देन और ग्रेटर देन, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो लेस देन के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम लेस देन के लिए, यहाँ पर हम लेस देन के लिए अगर देख रहे हैं, ए लेस देन बी के लिए, तो ए लेस देन बी के लिए अगर देख रहे हैं तो वी अगेन नीड 4 एंड गेट्स, बिकॉज ए लेस देन बी के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? ए बार बी. ओके, सो वी विल हैव four AND gates. One, two, three, and 4. Okay, so यहाँ पर we will have the inputs as फिर से हम यहाँ पर ले रहे हैं A0 B0 A1 B1, so we will have A0 B0. so यहाँ पर हमें क्या चाहिए? A0 बार और B. okay, so A0 bar, let us take A0 bar. Again we will have A1 bar and B1. okay, next is we will have A2 bar and B2, and next we will have A3 bar and B3. okay, so यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो कंडीशन है वो हमें क्या चेक करना है? A3 और B3. अगर A3 और B3 अगर है, ये जो कंडीशन है A3 बार और B3 के लिए, तो इस एंड गेट का आउटपुट अगर क्या आ जाए? इस एंड गेट का आउटपुट अगर 1 आ जाए तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? तो हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है. सॉरी, हमारा जो नंबर है इन दैट केस A इज लेस देन B. ओके, सो पहला जो कंडीशन है A3 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए B3 से, तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि A इज लेस देन B है. लेकिन अगर A3 और B3 सॉरी A3 इज लेस देन B3 अगर मिल जाए तो हम तो ये कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन अगर इक्वल मिल जाए, A3 और B3 इक्वल मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब A2 और B2 के ऊपर जाना पड़ेगा, जैसा कि हमें यहाँ एक्सप्रेशन जो मिला है. ओके, A लेस देन B के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, A लेस देन B के लिए यहाँ जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, इन दिस एक्सप्रेशन यू कैन सी दैट वी हैव A3 B3, then we have E3 A2 B2, A2 bar B2. so in the next case we will have E3 means what? E3 is the equality of A3 B3. so we will take an input from here. So let me change the color. Okay, so we will take E3 from here and get an input to this gate. Okay, so here we have E3. In this case, what we will get? In this case we will get A2 is less than B2. अगर A2 less than B2 होगा तब यहाँ पर ये वैल्यू 1 आएगा. अदरवाइज अगर ये A2 और B2 सेम हो गया, यानी कि which will be equal to E2, so हमें क्या करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इनपुट्स क्या क्या आएगा? यानी कि फॉर द नेक्स्ट एंड गेट द इनपुट्स एज A1 B1 as well as A1 bar B1, and we will have E3 and A2. so E3 is where? so from E3 हमारे पास ये ऑलरेडी एक इनपुट है, ये इनपुट हमारे पास ऑलरेडी एक है. सो E3, एक इनपुट यहाँ से E3 आएगा और एक
नेक्स्ट इनपुट कहां से आएगा, A2 इज इक्वल टू B2 से। सो A2 इज इक्वल टू B2 कहां है हमारे पास, एट दिस प्लेस, A2 इज इक्वल टू B2। सो यहाँ पर भी कलर चेंज कर लें तो ये ज्यादा समझने में आसानी होगी, ग्रीन कलर। सो यहाँ पर ये हमारे पास ये मिला। नाउ ये नेक्स्ट इनपुट जो यहाँ आएगा दैट विल बी दिस वन। तो यहाँ पर ये जो हमें आउटपुट मिलेगा अभी, ये आउटपुट हमें जो मिलेगा दैट विल बी 1 when in this case when E3 यानी कि A3 is equal to B3, A2 is equal to B2 and A1 bar B1, मतलब A is less than B, A1 is less than B1 के लिए हमें यहाँ 1 मिलेगा। नेक्स्ट वी विल हैव द लास्ट केस दैट इज A0 एंड B0। A0 और B0 को जब कंपेयर करेंगे तो इन दैट केस अगर A3 B3, A2 B2 और A1 B1 तीनों इक्वल हो जाए, तो A1 B1 के लिए हमें इक्वालिटी के लिए एक तीसरा लाइन ले लें। So we will have another line, एक तीसरा लाइन लें। तो यहाँ से हमें ये लेते हैं, is it visible, yellow color, is it visible? Yes sir. Okay, so यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3 इनपुट जो आएंगे, एक इनपुट ब्लू कलर में जो है मतलब ये this is, next we will have the input which is green in color, so we will have this, and the next third output will be which will be from the yellow color is this one. Okay, so in this case we will have the third output which is for the OR gate। मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर ये 1 मिलता है इसका मतलब क्या है कि A0 is less than B0, अगर A0 less than B0 होगा मतलब A is less than B। तो अब मुझे यहाँ पर बताए कि इन चारों में से अगर कोई भी एक इनपुट हाई हो जाए, मतलब तो हमें आउटपुट हाई मिले। आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब मान लें कि A3 इज नॉट इक्वल टू A3, यहाँ पर हमें A3 बार और B3 है, तो इन दोनों में से अगर ये रिजल्ट सही होता है तब 1 आएगा, और ये रिजल्ट अगर गलत होता है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो अगर ये 0 आता है तो मान लें अगर ये 1 आ रहा है तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। 1 कब मिलेगा, जब A इज लेस देन B। तो इस केस में हमें क्या देखना है कि चारों में से अगर कोई भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई मिले। इसके लिए कौन सा गेट हमें यहाँ पर लगाना होगा, कौन सा गेट लगाना होगा। मैंने क्या कहा कि इन चारों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो तो आउटपुट हमें हाई मिले। ये कौन से गेट का प्रॉपर्टी है, और इसमें और होना, और गेट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे। और गेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं, मान लें 0 1 1 0 1 1 4 बिट्स का है, और एक नंबर है 1 1 0 0, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये नंबर सेम है। अगर यहाँ पर ये भी अगर 0 है तो ये भी नंबर सेम है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को कंपेयर करके बताना होगा कि कौन छोटा या बड़ा है, कौन छोटा है इन दोनों में से। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी अगर रिजल्ट हमें हाई मिले तो आउटपुट हाई मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि A इज लेस देन B। सो इन द सेम वे we can design the circuit, or we can get the logical diagram for A greater than B also, A greater than B also। तो A greater than B के लिए आप यहाँ एक्सप्रेशन देख रहे हो क्या है, we already have the expression for A greater than B। so based upon this expression we can do the connections। okay, so I am leaving this as homework, you have to complete this circuit by adding the logical diagram for A greater than B। okay, so I am leaving up to this much only. This is the next part is for your homework।
सो इस अगर आपको एक्सप्रेशन समझ में आता है तो फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन, अगर आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन इजिली ड्रॉ दिस सर्किट। आप इसे दोबारा से देखोगे शाम में, आपको ही क्लियर होगा। मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट अपलोड किया है गूगल क्लासरूम में, देखा है किसी ने? जी सर। Okay, so all of you have to submit that assignment till Saturday. Saturday is the last date. Okay, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सर। Okay, we will meet in the next class. Thank you.